स्टोन हेल्पलाइन कॉर्पोरेशन की ओर से स्टॉम इन इंडिया फेयर चौथे एडिशन का आगाज होने वाला है। 26 से 29 सितंबर को राजसमंद के मेवाड़ क्लब में आयोजित होगा। इस फेयर में पिछले 3 बार में तुलसी कॉर्पोरेशन ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। हमेशा इनका योगदान रहा है। वो हमेशा अपनी एक बड़ी खास खूबसूरत सी स्टॉल वहां पर लगाते हैं। और मेरे साथ में तुलसी कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर रमेश जी खट्टर, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोन टॉक में। साथ में आदित्य भी, जो इनके बेटे हैं रमेश जी के, वो भी यहाँ पर स्टोन टॉक में मेरे साथ में। आदित्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसकी हम शुरुआत करते हैं। सर, पहला मेरा सवाल ये कि स्टोन इंडस्ट्री में जो एक बड़ा इनोवेशन हुआ, स्टोम इन इंडिया का जो पहला फेयर लगा था राजसमंद में, उसके बाद फिर वो उदयपुर भी आया, फिर राजसमंद, और एक बार वापस चौथी बार राजसमंद लगने वाला है। कंटिन्यूसली 3 बार आप जुड़े हुए हैं और चौथी बार फिर से जो आप इसमें नजर आने वाले हैं, ये किस तरीके का जुड़ाव है सर आपका? थैंक यू। ये स्थानीय स्तर पर एक बहुत अच्छा स्टोन फेयर है जो कि मुझे भविष्य में बड़ा होते हुए, काफ़ी बड़ा होते हुए दिख रहा है, और इसकी महती आवश्यकता भी थी। रीज़न क्या है कि इसमें जो इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल के बड़े फेयर्स होते हैं उसमें बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। कॉस्टली भी होता है, टाइम इफेक्टिव भी होता है, और वहाँ पर कम लोग ही जा पाते हैं, लिमिटेड। बट स्थानीय स्तर पर जब इस तरीके के आयोजन होते हैं स्टोन फेयर के, उससे जो स्थानीय स्तर पर जो बेस लाइन पर जो माइनिंग है, प्रोसेसिंग लाइन है, उन सभी जगह पर काफ़ी डेवलपमेंट होता है और हमको काफ़ी ग्रोथ भी मिली है। फेयर भी बढ़ता जा रहा है। स्टार्टिंग में 55 स्टॉल थी, फिर 120 हुई, फिर उसके बाद 180 स्टॉल हुई। इस बार उम्मीद है करीब 250-250 स्टॉल हो जाएगी। तो धीरे धीरे विजिटर्स भी बढ़ रहे हैं, हमारा बिजनेस भी बढ़ रहा है, और लोगों में नॉलेज डेवलपमेंट भी हो रहा है, और लोग अच्छे अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाने की और अग्रसर भी हो रहे हैं। रमेश जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देश के कई बड़े फेयर जो हैं वहां पर आप हिस्सा लेते हैं, क्योंकि 38 साल का आपका अनुभव है, तो मुझे लगता है कि दर्जनों जो है इस तरह के फेयर में आप गए होंगे। किस तरीके का फर्क देखते हैं आप, क्योंकि 3 बार आप जो है स्टोमिन में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं और काफी बड़े फेयर भी आप देख चुके हैं? देखिए, इसमें क्या है रवि जी की हर जगह की अपनी इंपॉर्टेंस है। इंटरनेशनल जब हम बिजनेस करते हैं तो इंटरनेशनल लेवल के क्लाइंट्स आते हैं। आज हमारे पास यूके के, इटली के, इथियोपिया के, कीनिया के सभी तरह के क्लाइंट्स हैं, इवन वियतनाम में क्लाइंट्स हैं। तो वहाँ इंटरनेशनल हमको क्लाइंटल मिलता है। इंडिया के कुछ एक्सपोर्टर्स वहाँ आते हैं, वो क्लाइंटल मिलता है। नेशनल लेवल पे जब हम जयपुर और बेंगलोर में करते हैं तो वो एक अलग रीजन एरिया होता है, वहाँ के क्लाइंटल मिलता है। बट जो स्थानीय यहाँ का जो है, जो एक विश्व की सबसे बड़ी मंडी है, जिसके पीछे आप ये कह सकते हैं कि मतलब भविष्य है, मतलब इस स्टोन इंडस्ट्री का भविष्य जो है राजसमंद के आसपास है। इस राजसमंद के भविष्य को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो वैल्यू एडिशन का ये जो दूसरे और काफ़ी प्रोडक्ट हैं बेस लाइन के अलावा, वो काफ़ी विकसित होने का इसमें मौका मिलता है। मेरे साथ में यहाँ पर आदित्य भी। आदित्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से जो है मुझे आदित्य से मेरी बात हुई थी कि आदित्य जो है अभी रिसेंटली जो है 18 साल इनके पूरे हुए हैं और पिताजी के साथ में हैं, 2 साल से लगातार ट्रेनिंग में हैं और बिजनेस की जो बारीकियां हैं सीख रहे हैं, कुछ सीख चुके हैं। लेकिन आदित्य की एक बड़ी बात है, आदित्य जो है अपनी फैक्ट्री को लेब बोलते। तो मैं सवाल सीधा आदित्य से करूंगा, आदित्य आप अपनी फैक्ट्री को लेब क्यों बोलते हैं, क्या वजह है? देखिए, पहली चीज तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं अपनी फैक्ट्री को लैब इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को ये चीज़ सिखाई है, क्योंकि उनका 38 साल का अनुभव है। उन्होंने ये चीज़ सिखाई है कि चाहे कोई भी प्रोडक्ट कहीं पे भी लॉन्च करो, फर्स्ट यू नीड टू डू द ट्रायल। तो मैं उसे लैब इसलिए बोलना पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे गुरु हैं, वो सब मेरे को सिखाते हैं कि मशीन्स में क्या डेविएशंस है, आपका जो भी प्रोडक्ट है क्या डेविएशंस है, क्या उसमें और होना चाहिए। और इतने सारे पापा के मित्र होने की वजह से मेरे को ये भी पता चला है कि आगे जाने के बाद क्या क्या दिक्कतें आती है, कैसे वैल्यू एडिशन करना होता है। तो उन सब चीजों को करने के लिए मैं उन मशीन का ट्रायल करने के लिए उसे लैब बोलता हूँ। आदित्य, मेरा सवाल आपसे ये भी है कि कुछ देर पहले एक सवाल के जवाब में जो है रमेश जी आपने भी कहा था वैल्यू एडिशन, आदित्य आपने भी कहा है वैल्यू एडिशन। क्या बेसिकली क्या है वैल्यू एडिशन, क्या है ये, इसका थोड़ा सा मुझे थोड़ा डिस्क्राइब करें आप, ताकि लोग भी समझ पाए वैल्यू एडिशन को। देखिए, वैल्यू एडिशन चीज है बहुत क्रिएटिविटी वाली। वैल्यू एडिशन बहुत डेप्थ वाली चीज है। हम बहुत टाइम से वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, लोगों को करवा रहे हैं, सबके लिए इंडस्ट्री लगा के दे रहे हैं। बट अभी हमने जो चालू किया है, इट्स वैल्यू एडिशन ऑन वैल्यू एडिशन।
जिसमें हम नॉर्मल स्लैब को इतनी तरह की फिनिशेस, इतनी तरीके से क्रिएटिविटी, इतना ब्यूटी, इतना एक्विसाइट बना के दे रहे हैं, लोगों को बनाना उसे ऐसे सिखा रहे हैं कि वो एक ऐड हो रही है, प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, चाहे कैसा भी प्रोडक्ट है, चाहे वो वेस्ट है। अभी हमने एक वेस्ट टू वेल्थ भी प्लान डाल रहे हैं जिसमें हम सबको बताएंगे कैसे आप अपना माइंस का वेस्ट, स्लैब का वेस्ट और भी जो भी आपका स्टोन से रिलेटेड वेस्ट है उसे कैसे कन्वर्ट करें, कैसे उसे वैल्यू ऐड करें। एंड फॉर दैट वी आर गिविंग द मशीन्स। बहुत अच्छा जवाब जो यहाँ पर दिया है आदित्य ने कि वैल्यू एडिशन बेसिकली है क्या। अब मेरा एक सवाल है जिसमें मैं चाहता हूँ कि आप भी इसका जवाब दें रमेश जी, और आदित्य आप भी जवाब दें। कहीं ना कहीं 2 साल से आप सीख रहे हैं तो पिता गुरु की तरह आप मान के भी इस चीज़ का मुझे जवाब दे सकते हैं कि इंडिया और इंडिया से बाहर जो है आपकी जो मशीनरी है वो लगी हुई है और काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी पर जो है आप लोग काम करते हैं। बड़ी बात ये होगी कि सवाल मेरा ये है कि जब आप इंडिया या इंडिया से बाहर जब आप मशीनरी जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बाद जो आफ्टर सर्विस है वो किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? क्या आपके क्लाइंट्स को लेकर आपकी जो सुविधाएं रहती है? हमारे पास बेसिकली बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है आफ्टर सेल सर्विस के लिए, जो हमेशा अलर्ट मोड पे रहती है। मतलब हर जगह ब्रांच ऑफिसेज भी हैं हमारे, नॉर्थ इंडिया में भी है, साउथ इंडिया में भी है, हमारी माटुर में ब्रांच है, करीमनगर में ब्रांच है साउथ की, नॉर्थ इंडिया में उदयपुर है, राजसमंद है, किशनगढ़ है, जालोर है। तो ये सब ब्रांच पे हमारे टेक्नीशियंस अपॉइंटेड रहते हैं आफ्टर सेल सर्विस के लिए। वो लोग वेल क्वालिफाइड, अच्छा स्टाफ है, पेरोल पर है। दूसरी बात, हमारे पास जो है स्पेयर पार्ट्स का बहुत बड़ा बैकअप है, क्योंकि हमारा शुरू से फोकस था कि क्योंकि इंपोर्टेड मशीन्स हैं, इंपोर्टेड पार्ट्स वगैरह पर इनमें काफ़ी इंपोर्टेड पार्ट्स लगते हैं, तो काफ़ी ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इंडिया से बाहर बनते हैं। उन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी रखना, उन स्पेयर पार्ट्स को रेडीली रखना और इकोनॉमिक रेट पे रखना, वो हमारा मेन उद्देश्य था। उसके लिए हमने अभी इंडिया का सबसे बड़ा वेयर हाउस बनाया है, जो करीब 15,000 स्क्वायर फुट का सिंगल वन रूफ स्पेयर पार्ट का एक शोरूम कह सकते हैं, वेयर हाउस कह सकते हैं, डिस्प्ले कह सकते हैं। ऐसा ही हम एक मिनी एग्जीबिशन हॉल भी बना रहे हैं, जहां पर हम रेडीली 20 से 25 तरह की मशीन्स एट ए टाइम हमारे एग्जीबिशन हॉल में लगी हुई रहेंगी, जिनको हम डिमॉन्स्ट्रेट कर देंगे। प्लस आदित्य एक लैब लगा रहा है जहां वही मशीन सारी एग्जीक्यूशन मोड में होगी, जहां हम ऑपरेटर्स तैयार करेंगे, प्रोग्रामर्स तैयार करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी अभी आज की तारीख में इंडस्ट्री में कमी है, ऑपरेटर्स की, प्रोग्रामर की, टेक्निकल की, मेंटेनेंस की। तो वो लैब के अंदर वो सब तैयार होंगे, उन सब के लिए हम लोग फोकस्ड हैं। नई अभी करीब 40 तरह की मशीन्स हम बना रहे हैं, वैल्यू एडिशन पे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, स्टोन वेस्ट पे काम कर रहे हैं। ये सब एक बहुत बड़ा, उसमें हमारे मोहन जी बोरा जो हैं उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया है हमें। एक हमारे दानी साहब हैं, सीनियर इंजीनियर हैं, बहुत पुराने एक्सपीरियंस, उनका हमारे कंपनी में बहुत बड़ा योगदान है। और काफ़ी मेरे गुरु हैं, मेरे सहपाठी हैं, मेरे साथ के लोग हैं, वो काफ़ी योगदान दे रहे हैं इसमें। स्टोन टॉक का आखिरी सवाल मैं आदित्य आपसे करना चाहूँगा। स्टॉमिन इंडिया 4th बिजनेस बूस्टर एक बार फिर से जो है आप एग्जिबिट वहाँ पर जो है आप करने वाले हैं, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी वहाँ पर इस बार जो है तुलसी कॉर्पोरेशन की स्टॉल पर जो है दिखने वाली है? वहाँ पर क्या नया होने वाला, स्पेशली वैल्यू एडिशन को लेकर? देखिए, ये जो एग्जीबिशन है इसमें हम एक ऐसी तरह की मशीन लगाएंगे जिससे आप बहुत तरह के काम कर पाओगे, और वो बहुत ही प्रिसाइज मशीन है। वो काउंटर टॉप्स बना सकती है। आई कांट जस्ट टेल द नेम टू, आई नीड टू क्रिएट सम सस्पेंस आल्सो। और इतनी बेहतरीन मशीन है कि आप जब उसे देखेंगे आपका कहीं और देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उस मशीन को मेरे पापा ने बहुत मेहनत करके उसे डेवलप करवाया है, उसको बहुत टाइम तक ट्रायल में रखा है, उसको रिमोटली एक्सेस किया है, उसको हमने रिमोटली किसी कस्टमर को देकर चलवाई है। तो हम इतने सारी चीज़ें उसमें डेवलप कर दी है कि जब आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत बढ़िया महसूस होगा, आपको उसकी वर्किंग बहुत ही पावरफुल लगेगी और वो बहुत ही बेस्ट रहेगी आपके काउंटर टॉप्स और कोई भी स्लैब इंडस्ट्री में कुछ भी वैल्यू एडिशन करने के लिए। आदित्य आपका और रमेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने स्टॉम टॉक के अंदर आकर जो है काफी अच्छी जानकारियां दी है। स्टॉमिन इंडिया 4 में एक बार जो है फिर से तुलसी कॉर्पोरेशन अपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला एआई का जमाना शुरू हो गया, तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि इस बार जो नई टेक्नोलॉजी वहां पर दिखने वाली है तो कहीं ना कहीं सिमिलर जरूर होगी। जो वैल्यू एडिशन की यहाँ पर बात हो रही है तो जरूर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत करीब से जानने को मिलेगा कि किस तरीके के जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट है वो यहाँ पर आपके इस स्टॉल पर प्रदर्शित होने वाले हैं।